हम अल्पसंख्यकों वाला स्थिति हमारे साथ हो रही है, वो उनके लिए सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए जल्दी से कोई नहीं हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग हथरस पहुँच गए लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए। नाबालिग से ये काम कर ही नहीं सकता, सालों को फांसी लगी है। ये तो जी यहाँ पर उनका की वोट बैंक नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रही जी वो। नाबालिग जबले हमें बालिग हो तबले उसके सजा कटो। जो खून कर सकता है, जिसकी मानसिकता ऐसी है, इसकी सोच इतनी है कि मुझे इसको मारना है, वो नाबालिग कैसे हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं आदर्श नगर में, जहां पर राहुल राजपूत को कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने मौत के घाट उतार दिया है। और मैं इस वक्त गली में मौजूद हूं, राहुल राजपूत की ये गली है, और उनसे बातचीत करना हम भी कर रहे हैं कि आखिर घटना किस तरह से हुई और उसका स्वभाव कैसा था। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, आप क्या कहेंगे इस घटना को? घटना को ये सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है जी। वो अपना प्लान बना के आए थे जी। इसको मारने के लिए जी। घर से इसको बुलाया गया है कि किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है। 8-10 बच्चे इकट्ठे होकर आए थे। वो ये बेचारा अकेला था, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। इसने गली में किसी से कभी उल्टा नहीं बोला कभी। सबके सब बड़ों के पैर छू के चलता था ये। राहुल जी के पास हथरस जाने के लिए टाइम है आई थिंक, लेकिन यहाँ पे आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, जो कि आई थिंक 1 घंटे का रास्ता भी नहीं होगा। नहीं आ पा रहे हैं, वो शायद बहुत बिजी हैं। लेकिन हाँ, हथरस के लिए उनके पास टाइम था, शायद वहाँ कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा था उनका, इसीलिए। और अखलाक को आपने देखा 1 करोड़ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ 10 लाख देने में दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे तो आप जाएंगे सीधा 1 करोड़ का मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वहाँ सभी ऐलान एक साथ हो जाते हैं। और यहाँ पर आने में उन्हें 2 दिन लग गए, और आकर सिर्फ एक 10 लाख रुपए की जो मामूली सी राशि है, उन्होंने अपना घर का बेटा चिराग खोया है, उसको तो सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा। तो आप क्या मांग क्या करते हैं आप? जो जिन्होंने भी ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और ये इस संप्रदाय मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ये जुवेनियल ही करते हैं ताकि ये जल्दी से छूट जाए, इनका ज़्यादा यही रहता है। और ये पहली घटना है हमारे इस एरिया में, आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। उनको जानते हो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? नहीं, हम कोई नहीं जानते, वो इस एरिया के हैं ही नहीं, वो जहांगीरपुरी के हैं, तो यहाँ उनको कोई नहीं जानता है यहाँ पे। तो वहाँ से आके यहाँ पे उन्होंने एक तरह की गुंडागर्दी दिखा के तब पूरा फुल्ली प्लान था उनका। 8 से 10 लोग थे, वो एक साथ आए थे। उनको उसने किसी बहाने से बाहर बुलाया राहुल को, और फिर एक साथ उस पर हमला किया, ऐसी जगह पे सुनसान एरिया में जाके। लेकिन वहाँ पर CCTV थे जो कि सब कुछ उसमें कैद हो गया, उन्होंने वो नोट नहीं किया। सो पूरे प्लान के साथ किया। हम भी वहाँ पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वो भाग चुके थे सभी। फिर 2-3 घंटे में राहुल ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसको अंदरूनी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। आपको नहीं लगता कि जो नाबालिग करके इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गिद्ध गैंग भी अब नया एंगल निकालने की ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसमें 5 नाबालिग थे, वो नाबालिग हो सकते हैं? आपको लगता है जो प्रोफेशनल तरीके से इसको अंजाम दें? जो खून कर सकता है, जिसकी मानसिकता ऐसी है, इसकी सोच इतनी है कि मुझे इसको मारना है, वो नाबालिग कैसे हो सकता है? उसको इतना पता है कि मुझे उसको मारना है, वो नाबालिग कैसे हो सकता है? मैं ये सवाल करता हूँ सरकार से। इसमें कानूनी बदलाव होने चाहिए। जो मर्डर केस ये नाबालिग कर रहे हैं, एटलीस्ट इसमें कुछ जो भी कानून के हिसाब से एज होती है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि ये 18 से बिलो सभी नाबालिग हो जाते हैं, और उनकी मानसिकता कुछ और ही लेवल की है। लेकिन ये है कि इस समुदाय के लोगों में इस मानसिकता बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को। हम वो अल्पसंख्यक वो हैं, लेकिन हम उस चीज़ को झेल रहे हैं। एक तरीके से अल्पसंख्यक खुद हिंदुओं को बना रखा है। बिल्कुल, हम अल्पसंख्यकों वाला स्थिति हमारे साथ हो रही है, वो उनके लिए सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए जल्दी से कोई नहीं हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग हथरस पहुँच गए लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए। उसकी कई ऐसी बातें आपने देखी होंगी, उसके सदाचार, उसकी नैतिकता, उसका जो बोलचाल का लहजा। सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, लड़का बहुत शरीफ था जी। हमारे मोहल्ले में कोई इसको मतलब कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है, इतना बढ़िया लड़का था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से एक घटना को अंजाम दिया गया है, इस पर क्या कहोगे? ये गलत है जी, बहुत ज़्यादा गलत है। किस तरीके की इनको सजा मिलनी चाहिए? किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? सालों को फांसी लग जाए, फांसी लगनी चाहिए। और क्या जी। और ये जो नाबालिग जो एंगल आ रहा है, 5 बता रहे हैं नाबालिग हैं। नाबालिग से ये काम कर ही नहीं सकता।
ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, नाबालिग कैसे कर सकता है? हमारे मोहल्ले में भी तो नाबालिग है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। जी राहुल बहुत बढ़िया लड़का था जी, कॉलेज में पढ़ता था और अपने पढ़ाई के खर्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाता था जी। अच्छा। और वो ट्यूशन के बहाने उसको बुलाया गया जी घर से जी, और वो उसको प्री प्लान करके मार दिया गया जी। उसकी बेशक लड़की से दोस्ती थी और कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं था जी। बाकी उसको ये मुद्दा बना के जी उसको जान से मार दिया। देखते होंगे जब एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, उसको जबरन धर्मांतरण कर लेता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है इसका मतलब। और जब एक लड़का, हिंदू लड़का अगर बातचीत करता है या हमारा प्रेम प्रसंग है, तो इतनी इनको नफरत क्यों हो जाती है? बस यही इनका प्लान है जी, ये हिंदू और मुस्लिम का दंगा कराने के लिए, और इसलिए भाई राहुल को मारा गया जी। राहुल को मारा साजिश के तहत? साजिश के तहत मारा है जी उसको जी। और उनके लिए क्या होगी जो भी राजनीति? हम चाहते हैं जी सख्त सजा मिले जी इनको, और पूरा मुआवजा मिले जी जो केजरीवाल साहब देना चाहते हैं। केजरीवाल साहब 10 लाख दे रहे हैं, लेकिन नहीं आपके जी, लिए 1 करोड़ तक 1 करोड़ रुपया कम से कम जी चाहिए, क्यों लड़का जवान लड़का था जी और कॉलेज में पढ़ रहा था जी, और उसके ऊपर सारा दारोमदार था घर के परिवार को पालने का। अब अकेला लड़का था जी। अब घर परिवार वालों में तो सदमे में है जी, वो तो कोई बात ही नहीं कर पा रहे। तो हम यही चाहेंगे जी, हम आस पड़ोसी हैं जी उनके, कि इंसाफ मिले और पूरा इंसाफ मिले। और राहुल गांधी जैसे नेताओं से क्या होगा जो हाथरस तो पहुंच गए, यहाँ तो अभी तक नहीं आए, 3 दिन हो ये गए। हाथरस में तो जी राहुल गांधी हो गया, प्रियंका हो गई, इनके तो वोट बैंक के लिए गए थे जी वहाँ पर। आप भी बताएंगे कुछ राहुल के बारे में कि किस तरीके का, किस स्वभाव का था वो? क्यों आपसे ना बताएं भैया, लड़का तो बहुत शरीफ था, न किसी से राम राम कह के बोलता है। पता नहीं वो लड़की ना खराब रहता ये क्या करता है, मरवा दिया लड़की, उसकी माँ बाप का जीवन खराब है। लड़का था वो? एक ही लड़का एक लड़की है। अब ओकर तो जवानी बुढ़ौती पता नहीं चली कैसे बीत गई। अब बच्चे खो के तो वो गिर गई एकदम। अब वह बात ही है। क्या चाहती हैं आप न्यायालय से? अभी न्याय चाहती हूँ कि उसके मुआवजा दो और उसकी माँ बाप के न्याय दो। और ये जो आरोपी हैं, हाँ, उसके सजा दो। किस तरीके की सजा? वो जैसे 4 आरोपी मरने वैसे सजा उसके दिए। निर्भया वाले जो हैं फांसी दी जाए इनको। हाँ हाँ। और ये जो नाबालिग आए हैं कुछ, इसमें इनको कैसे कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? नाबालिग जबले हमें बालिग हो तबले उसके सजा कटो। ये तो जो सजाए काटे तो दुनिया डरी, और बच्चे हैं आगे, और बच्चे हैं। आज उसके साथ हुआ, कल हाँ, दूसरे दूसरे के साथ होएगा, हमारे हुआ कल उनके हुआ, ऐसे कटे सबके साथ हुए घटना, कैसे सब रहेगा भैया? तो राहुल की आपसे 1 दिन पहले बात हुई थी, कभी भी मिला हो आपसे, नमस्कार की हो? नमस्कार तो हरदम करता है। हाँ, नानी जी नमस्कार। अब इन परसों तो गुजरा है, चौथा रोज आज 5 दिन हुआ। 10 बजे तुलसी में करत रहे, बोली राहुल इतनी बे पूजा कर, कहा हाँ नानी जी इतनी बे पूजा कर रहे, और जहाँ देखो नानी जी नमस्ते। तो पढ़ने में अच्छा था? हाँ, और किसी के गली में किसी से कभी ना चूँ बोला, कभी भी ना, न गली में घूमा कभी। बहुत सीधा था। बहुत सीधा, बहुत शरीफ लड़का रहा। लेकिन उसको साजिश के तहत मारा गया। बस शादी बोला के धोखा से मारा सब। हाँ भैया, बस। तो आप देख सकते हैं गली से जहां पर राहुल राजपूत की जो घर है, ये पास में ही घर है, और हमने लोगों से भी बातचीत की, उनके पिता से बातचीत की, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं इंसाफ के लिए, उसकी इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो हमने बात की है। लेकिन जिस तरह से एक जिहादी मानसिकता की जो फौज है वो देश के अंदर जो पनप रही है, उस पर भी कड़े से कड़ा एक्शन लेने की जो यहाँ से मांग उठ रही है। और राहुल राजपूत को लेकर, जो स्वभाव को लेकर जो बात सामने आई है, यहाँ गली के लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सीधा था, सादा था, पढ़ने में अच्छा था, वो हमेशा से ही जो है नैतिकता की बात करता था, सामाजिक कार्य करता था, चाहे वो लोगों से जो है सदाचार नमस्कार, या फिर जो है उनसे राम राम करने की बात हो, या फिर जो है जो गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ट्यूशन फ्री पढ़ाने की बात हो, मतलब वो सामाजिक कार्यों में भी लगातार बना रहता था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वो लोग कहाँ हैं जो 175 किलोमीटर तो चले जाते हैं गाड़ी से एक पूरा लव लश्कर के साथ, लेकिन राहुल राजपूत के यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का उनका इरादा नहीं है, यहाँ पर उनकी वोट बैंक शायद खतरे में पड़ जाए, क्योंकि आरोपी मुस्लिम पक्ष के हैं, और यहाँ जो है उनको एंगल दूसरा पड़ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा
कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न्याय की मांग उठ रही है, उसमें क्या कुछ न्यायालय की तरफ से फैसला आता है और सरकार क्या कुछ इस पर एक्शन लेती है। कैमरामैन आयुष के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।